नमस्ते जनता सरकार। ये मेरा एक दिन का तीसरा व्लॉग है। रात के अप्रॉक्सीमेटली 11:30-12 बजने को हैं और मुझे किसी टूटे दिल आशिक ने एक बड़ा सा मैसेज किया कि आप इस चीज़ के बारे में मेरे को डिटेल्स में बताओ कि अगर ज़िंदगी में हम जिससे प्यार करते हैं वो नहीं है और किसी और से प्यार नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाए। आपका तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों करना है आपको किसी और से प्यार? एक से हो गया है, उससे रखो भाई, मन में रखो, अच्छे से ज़िंदगी जियो। वो लाइफ में है या नहीं है, फिजिकली नहीं है लेकिन वैसे तो है ना, आपके दिल में, आपके दिमाग में छाए हुए हैं। रखो उनको, एंजॉय करो यार। क्यों ही करना है किसी और से प्यार? जहाँ तक ज़रूरत आपकी है कि दुख मत पालो, खुशी खुशी याद करो। उनकी छोटी छोटे पल रहे होंगी, छोटी छोटी चीज़ें रही होंगी। लोग बोलते हैं ज़िंदगी में क्या दोबारा प्यार हो सकता है? मेरी नज़र में तो प्यार, परिवार, ये सब चीज़ें एक ही बार होती हैं। नहीं है अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की लाइफ में नहीं होती हैं। देखो, दो आत्माओं का मिलन है, बहुत पवित्र चीज़ है, भक्ति जैसी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मा का मिलन किसी के साथ में हुआ है तो आप उसको कैसे ही निकालना चाहते हो, क्यों ही निकालना चाहते हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन ज़िंदगी अधूरी रहेगी निकालना चाहो तो। और निकाल लो, निकलता हो तो। सालों लग जाते हैं। देखो, सबसे बड़ा, जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कह लो, दुख कह लो, तकलीफ़ कह लो, या जिस चीज़ पे सारा संसार चल रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ, बहुत गहरी बात है। प्यार। एक इंसान के जीवन में जिससे प्यार था वो ना रहे तो उसके मन का सुकून, उसकी अच्छाई, उसकी निर्मलता, लाइक सॉफ्टनेस ऑफ हर्ट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दब जाती हैं एक तरीके से। और जब प्यार रहता है ना, सडनली ओवरनाइट सब चीज़ इंटरनली हैप्पी, वाओ ना, हाई प्योर पॉजिटिव वाइब्रेंट गुड वाली फीलिंग है ना, सडनली इट्स अ मैजिक, है ना। वाई यू वॉन्ट टू चैलेंज द मैजिक ऑफ दिस क्रिएशन? इस सृष्टि के, संसार का खूबसूरत सा एक जादू है, उसको चैलेंज मत करो। लिव नेचुरल। किसी के लिए दिल में प्यार है, उसको रखो, अच्छे से करो, उदास मत हो। चाहना प्यार नहीं है, देना प्यार है। और किसी को प्यार ना दे पाना भी एक तड़प है ना। और प्यार का और सेक्स का ना कोई लेना देना नहीं है, इसको दिमाग में से निकाल दो कि भैया फिज़िकल चीज़ों से सेक्स है या ये सब चीज़ें नहीं है। प्यार एक, लाइक ना, सोल का कंटेंट है, आत्मा का और दिल के सुकून का, दिमाग के सुकून का एक जो सब्जेक्ट है प्यार, उसको निकालने का, सोचने का नहीं। और सोचोगे निकालने का तो निकलेगा भी नहीं। तो क्या था, मैं किसी लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे पागल समझ के खिलौने की तरह मेरे साथ खेलता है। मुझको पता है उसके किसी और लड़की के साथ अफेयर हैं। भाई वो आपको प्यार करते नहीं हैं और आप भी पता नहीं कितने करते हैं या नहीं करते हैं। प्यार है, आज़ाद छोड़ दीजिए। दुख रहिए, परेशान रहिए, घुटिए, तड़प सहिए अंदर अंदर। वो जो मर्ज़ी करते हैं उनकी ज़िंदगी है, आप जो कर रहे हो आपकी ज़िंदगी है। मुझे क्या करना चाहिए? अपने काम पे ध्यान दो। है ना। मन से याद करो, दूर से उनसे बात मत करो, त्याग दो अगर ख़राब हैं आपकी नज़रों में। हाँ, और करने दो। प्यार चाह के हो नहीं सकता, करवा नहीं सकते, झिक मार लो, कुछ नहीं हो सकता। ये मतलब सबके सोच समझ और हाथों से बाहर की बात है। भगवान को पा सकते हो, प्यार मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना, कृष्ण जी को नहीं मिला, कितनों को नहीं मिला, आप कहाँ चक्करों में पड़ रहे हैं? मतलब कृष्ण जी को एज एन लाइक ऑर्डिनरी वेज की बात कर रहा हूँ। वैसे तो वो खुद ही प्यार थे, वो खुद ही प्रेम का सागर भी थे, ज्ञान का सागर भी थे। मुझे कभी कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसके ना होने से। भैया ये पॉजिटिवनेस है, फिर प्यार नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो आपके जीवन में नहीं है और आप उस वजह से दुखी होकर के अगर मरना चाहते हो तो दिस कैन नॉट बी लव। प्यार ना, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, प्यार त्याग है, प्यार भक्ति है भैया, बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है प्यार। इसको आप मरने का सोच रहे हो, पता नहीं क्या ही है। एक कहानी सुनाता हूँ चलो इसी बात पे, प्यार और भक्ति के ऊपर ना। मीराबाई जी के बारे में हम सबको पता है, जिसको नहीं पता है मैं थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ में बता देता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी,
बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही सक्सेसफुल एक ना लेडी थी मीराबाई जी। और उनको हो गया कान्हा जी की भक्ति में कान्हा जी से प्रेम। तो उस प्रेम में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, संसार त्यागा, व्यापार त्यागा, परिवार की मान प्रतिष्ठा सब त्यागा, सुख चैन घर सब कुछ त्याग दिया। उसके बाद में दुख सहे, दुनिया के ताने सहे, उल्टे सीधे लांछन सहे कि कपटा हो ये हो वो, जो हमारा एक लाइक तरीका होता है, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशंस उन्होंने झेली। हमेशा बस उन्हीं की एक ही रोना होता था, कान्हा जी दर्शन दो, कृष्णा है कृष्णा दर्शन दो, है ना। रोई पीटी, मतलब पूरा लाइफ निकल गया। फाइनली अ डे केम ना, मिस्टर यमराज केम। वो आए, बोले चलो मीरा भाई बुलावा आया है आपका, धरती पे समय सीमा जो है वैलिडिटी एक्सपायर हो गई, अब चलना पड़ेगा। वो खुश हो गई, कहती चलो अब तो फाइनली ऊपर जाके तो मैं मिलूंगी मिलूंगी भगवान से। ले गए ऊपर उनको। अब जब उनको ऊपर ले गए तो जो जिस रास्ते से ले जा रहे थे तो उसमें हेवन का दरवाज़ा पीछे की तरफ रह गया। तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा निकल गया, उनको लगा कोई वीआईपी एंट्री होगी, तो वो थोड़ा और आगे जाने लगे। तो जो है उनको दूर से नर्क का दरवाज़ा नज़र आ रहा था, तो मन में शंका बढ़ गई कि नर्क में तो नहीं ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हेलो मिस्टर, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर इमराज, मेरे को कहाँ ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैम योर रिजर्वेशंस आर इन हिल, आपका जो प्रबंध है वो नर्क में ही है। और कहेंगे ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सबसे बड़ी डिवोटी हूँ, सबसे बड़ी भक्त हूँ कान्हा जी की, ये है वो है। मतलब उन्होंने पूरा रोप झाड़ा, जो कि वो थी भी टू सम सर्टेन एक्सटेंट। तो वो बैठ गई अनशन पे, कहते कि अपने बॉस को बुला लो, जब आएंगे उनसे बात करेंगे फिर डिसाइड करेंगे, मैं यहाँ अनशन पे हूँ। मर्यादा इतनी ज़्यादा थी उनकी, यमराज जी की भी, तो कि उन्होंने कहा कि ठीक है। वो गए, बोले बॉस दिस लेडी इज़ लाइक ट्रबलिंग मी, बोल रही है जब तक आपके बॉस नहीं आएंगे मैं बात नहीं करूँगी किसी से, मेरे को नहीं जाना है नरक में। कान्हा जी को भी रिस्पेक्ट था उनका, उनको पता था कि ये मेरी बहुत है ना डिवोटेड डेडिकेटेड, चाहे समझदार थे नहीं थे लेकिन डिवोटेड डेडिकेटेड मेरी जो है अनुयायी हैं, प्यार मुझसे बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत अच्छी भक्त रही हैं। तो आए कान्हा जी मुस्कुराते हुए, तो उन्होंने कहा हाँ जी मीरा भाई बोलिए क्या दिक्कत है। तो बोली कान्हा व्हाट इज़ दिस, मेरी पूरी लाइफ मैंने अपनी सेक्रीफाइस कर दिया, सब कुछ आपके लिए त्याग दिया, और जो है हर सुख संसार का त्यागा, रोई परेशान हुई फिर भी दर्शन नहीं मिले। आज मरने के बाद मौका है कि मैं आपके साथ स्वर्ग में रह सकती हूँ, तो आप मेरे को फिर भी नर्क भेज रहे हो, व्हाट इज़ दिस ना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो कृष्ण जी मुस्कुराए, बोले कि मीरा भाई इतना अच्छा जीवन दिया था, है ना, सब कुछ था, मान मर्यादा प्रतिष्ठा ज्ञान, कुछ बेहतर कर लेते तो अच्छा होता, मेरे चक्कर में रोने पीटने में सारी ज़िंदगी निकाल दी, नन ऑफ माई यूज़, कोई मेरे किसी काम का नहीं है ये सब। और जो कर्म करने थे उस टाइम, कर्म करने के समय पे सांसारिक जो कर्म करनी चाहिए इंसान को, वो करने के समय पे आपने अपना पूरा जीवन रोने धोने में निकाला, तो इसलिए आपको नर्क जाना पड़ेगा। रोने लगी, कहती कैसे ऐसे पॉसिबल है, आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे को एक मौका दो, मैं यहाँ रह के कुछ अच्छा करूँगी। ये वो मतलब जो एक अप्रोच होती है कि किसी भी तरीके से बस अपने जो है प्रभु के चरणों में जगह मिल जाए। तो कान्हा जी मुस्कुराए, बोले देखो मीरा भाई मैं तुम्हें रख तो लेता यहाँ पे, लेकिन पूरा जीवन जीते जीते आपकी ऐसी आदत प्रवृत्ति बन चुकी है कि आपने रोना ही रोना है, मेरा जीवन और नर्क कर दोगे, स्वर्ग में नर्क बना दोगे, लिटरली क्रिएट कर दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्यार में परेशान होकर के अगर आपको लग रहा है आप बहुत सच्चे आशिक हो और दुखी रहते हो, अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, और जो है इससे आपको लगता है कि कुछ आप महान कार्य कर रहे हो, तो आपको संतावना है, थोड़ा सा पिटी मिल जाएगा, लाइक लोगों की जो है प्रेज़ मिल जाएगी कि यार क्या डेडिकेटेड प्यार है। लेकिन ये यूज़लेस है, वेस्ट है। आपका प्यार जब मायने रखता है कि जब आपके जीवन में अगर आपका प्यार नहीं है और आपने उस प्यार की पावर को, उस प्यार की एनर्जी को यूटिलाइज़ करके कुछ अच्छा कर दिया। एक से प्यार था, सब में वो नज़र आ जाए, सबको अच्छे से रखने लगो, और सब मतलब लड़कियों को या लड़कों को नहीं, कभी सोचो कि सिर्फ अपोजिट सेक्स को, सबको बच्चे बूढ़े बड़े सारा सब लोगों को, मैनकाइंड ह्यूमैनिटी के लिए कुछ आप बड़ा कर दो, तो मैं जब मान सकता हूँ कि आपका प्यार अच्छा है। कंट्रीब्यूट समथिंग। अगर आपकी लाइफ में प्यार नहीं है या आपकी पर्सनल लाइफ का कोई प्रोबेबिलिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ नहीं, तो कुछ अच्छा कर लो भाई। हाँ, वैसे संसार में प्यार से भटकने के लिए और खुश रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन ऊपर वाले ने दिए हैं। आप कर सकते हो, भक्ति करो, अच्छे काम करो, पैसा कमाओ, अच्छी लाइफ जियो, है ना। बस कुछ चीज़ें मत करो जो बेकार हैं, बाकी जो मर्जी करो। खुद को खुश रखो, खुश मन से याद कर लो, दीवानगी उसको बोलते हैं, ना कि परेशान रहना या खुद की लाइफ को ख़राब करना, है ना।
तो मीराबाई बनने की कोशिश मत करना। क्या ये पॉसिबल है कि मैं उसके बारे में सोचना चाहूँ और ना सोचूं? आपके हाथ में है ही नहीं, छोड़ दो। खूब सोचो, दिन रात सोचो, लेकिन खुश रह के सोचो। सेक्स एंड डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड लव। भाई देखो, एक बहुत महान ज्ञानी ना एनलाइटेंड पर्सन ने मेरे को एक चीज़ बताई थी, देर इज़ 2% लस्ट इन लव एंड देर इज़ 2% लव इन लस्ट। फ़र्क है दोनों में ज़मीन आसमान का। प्यार में उस इंसान से कुछ नहीं चाहिए, उसको आप देना चाहते हो। लस्ट में, हवस में आपको उस इंसान को सिर्फ तब तक कुछ देने का मन है जब तक आपको उनसे कुछ प्राप्ति ना हो जाए। तो ये बड़ा बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि लस्ट और लव में ना। सेक्स इज़ अ वेरी 1% पार्ट ऑफ लव, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ का छोड़ दो, मत पूछो। पागल हो जाओगे, ज़िंदगी ख़राब कर लोगे अपनी। पेरेंट्स अगर ना माने तो क्या करें? मनाओ भाई उनको। देखो, हो सकता है आपके पेरेंट्स को आपके प्यार से दिक्कतें हों और उसके पीछे उनके वैलिड रीजंस होते हैं। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, आपसे ज़्यादा उनके अनुभव हैं। और प्यार के लिए चाहिए भरपूर मात्रा में ज्ञान। अगर आपके अंदर है तो आप अपने पेरेंट्स को समझा लो, ना माने तो फिर भी कर लो, बाद में मना सकते हो तो। हाँ, अपनी खुशी के चक्कर में अगर 50 खुशियाँ ख़राब करनी हैं तो ये भी प्यार नहीं हो सकता। प्यार त्याग है, बलिदान है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसको समझने के लिए आपके मन की गहराई कितनी है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितने अच्छे उसमें रूप में जा सकते हो। बाद में मान जाते हैं घर वाले, अगर आप दोनों अच्छे से खुश रहोगे तो। लव मैरिजेस ख़राब भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ये भी ध्यान रखना। मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने लव मैरिज करी थी और उनकी लाइफ लिटरली, और वैसे जिन्होंने अरेंज करी थी उनकी भी। ये बहुत कैलकुलेटिव, एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से पिरो करके समझ के चलने वाला टॉपिक है। बहुत ऐसे नहीं है कि जिसको इजीली बता सकें। कैसे जाना जाए कि प्यार है या नहीं? हाँ, ये अच्छी चीज़ है, इसका मैं बता सकता हूँ। देखो, आपको उनसे कोई ईगो नहीं है, कोई एंगर नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है, कोई लस्ट नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई बिटरनेस नहीं है। मतलब आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहिए ताकि आप उनके लिए जीवन में कुछ चीज़ें कर सको। यही है प्यार। एक माँ का होता है बच्चे से, कुछ नहीं दे सकता लिटरली। मतलब आप ये लगा लो, जिस जिस परिस्थिति से माँ और बाप गुजरते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, उसका 10% भी रिटर्न नहीं कर पाओगे कभी ज़िंदगी में, है ना। 10% छोड़ो, 5% भी नहीं कर पाओगे, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। ये है प्यार। आप सच्चे प्यार की अगर बात करोगे तो वो बस आपको देख के खुश हैं, आपको खुश करने के लिए खुश हैं, आपके लिए कुछ चीज़ें करके खुश हैं। जहाँ मांग रहे हो ना, प्यार व्यार नहीं है, फिर वो कुछ भी हो सकता है। वो हवस हो सकती है, वो अट्रैक्शन हो सकता है, इन्फैचुएशन हो सकता है। कोई बहुत खूबसूरत है, मेरे साथ दिखने में अच्छा लगेगा या लगेगी, हो सकता है ना। प्यार नहीं हो सकता। प्यार सिर्फ अलग लेवल की चीज़ है। तो जहाँ हाई पॉजिटिव वाइब्रेंट गुड इमोशंस हो, अच्छी चीज़ें हों, वो नेचुरली निकलती हैं यार अंदर से। आपको जब किसी से प्यार है तो उसका थप्पड़ भी अच्छा लगेगा, और आपको अगर किसी से प्यार नहीं है तो वो कहेंगे ना, लो जी चाय पी लो, दे कर दो यहाँ पे चल। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। अगर हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं होता है तो कलेश करते हैं। कलेश कहीं भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया ठीक है। मेरे पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। अब प्यार को मत घसीटो, इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, आप लोगों को पालने का बोझ हो सकता है ना। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सोचते हैं हमारे पेरेंट्स ने ये कर दिया, हमारे पेरेंट्स ने वो कर दिया, ये थे वो थे। भैया, उनके जूतों में पैर रखोगे ना तो उनके छालों का चुभन समझ आ जाएगा, तो आपके दिमाग का फितूर निकल जाएगा। हाँ, ज़्यादा ज्ञानी मत बनना। वैसे तो बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगत में पंडित भैया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। लेकिन संसार का, परिवार का, जिम्मेदारी का जिसने एक अक्षर भी पढ़ लिया ना,
वो कुछ और हो जाता है। ये छोड़ दो, माँ बाप में लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनकी लाइफ है, लड़ने दो, करने दो। हो सकता है उनकी लाइफ में आपस में प्यार है और किसी और चीज़ की वजह से लड़ पा रही हो, आपके लिए लड़ रही हो, किस प्रेशर में लड़ रही हैं, हो सकता है ना हो और लड़ रही हो, सब चीज़ ठीक है। तो ना, फिर भी मैं कहूँगा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। आपको लगता है वो गलत हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं कि आपके पेरेंट्स का आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, अच्छे तरीके से उनकी गलतियों को समझा सकते हो, समझाओ। नहीं तो उनको फ्री छोड़ो, वो अपनी लाइफ जी चुके हैं, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। आपका काम है उनको सपोर्ट करना, उनको प्यार करना, उनकी चीज़ों, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना। अच्छे से रहो, बस इतना ही है। जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ हो सकती हैं। माँ बेटे से लड़ सकती है, बेटा माँ से लड़ सकता है, भाई बहन से लड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है। एक जनरल लव और अ लव, ट्रू लव, दोनों में फ़र्क है। जिसका ट्रू नहीं है वो छोटे से काम चला लो, जिसका थोड़ा छोटे से और कम है उससे काम चला लो, जिसका उससे कम है और उससे काम चला लो। सेल्फलेस रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, अंडरस्टैंड करो, फ्रीडम दो उनको। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लव ऑल without looking at their beauty points? भाई, जिससे प्यार होता है ना वो वैसे ही खूबसूरत लगता है भाई। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपको जो है कुछ भी चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। इट्स अ वाइब, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग है ना। किसी की खूबसूरती से प्यार थोड़ी होता है, वो प्यार हुआ इसलिए वो खूबसूरत है। हाँ? कोई ऐसा नहीं है कि किसी की खूबसूरती से प्यार होता है। खूबसूरत से खूबसूरत इंसान होते हैं। एक एक शेर याद आया कि महलों की दासियाँ रानियों से कहीं अच्छी, कहीं सुंदर, कहीं अदावान थी, लेकिन रानी बनने के लिए एक मर्यादा, एक लहजा ज़रूरी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि रानी तो वही है जिस पे दिल आ जाए। और सब रानियाँ हैं, किसी ना किसी का किसी ना किसी पे दिल आना ही है, आया ही होगा, आता रहेगा। ये संसार का नियम है। खूबसूरती मोहित करती है, प्रेम मोहित करता है, करता रहेगा। मोहित लड़का वाला मोहित नहीं, अट्रैक्ट वाला मोहित। और खूबसूरती का काम है दुनिया में प्यार को बरकरार रखना, वो रखेंगे। आपको किसी लड़के से प्यार है, वो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं। आपको किसी लड़की से प्यार है, वो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेकर के आते हैं। एम्बेरस इट, उसको हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, खुश रहो, मस्त रहो। प्यार को ख़राब करने का सबसे बेस्ट तरीका है लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, एरोगेंस, बिटरनेस, कॉम्प्लेसेंसी, डिस्टॉर्शंस, फ्रॉननेस, ग्रम्बलिंग, हेटरेड, इनर्शिया, नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें। इन चीज़ों से बच के रहो। हिंदी में बता देता हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। काम यानी कि वासना, लोभ यानी कि लालच, जिससे आपको प्रेम है उससे लालच मत रखो। अहंकार, अहंकार है, ईगो है, आपको उनकी बात बुरी लगती है, आपको लगता है वो आपको डाउन फील करा रहे हैं, छोटा फील करा रहे हैं, तो वो एक ईगो है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो में फ़र्क है। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करता है, प्यार से समझाओ। नहीं समझते हैं, जयराम जी की ना, ऐसे बोलता हूँ मजाक में, प्यार है तो राधे राधे, नहीं है तो जय महाकाल। जय भोलेनाथ। और यही पैरामीटर्स हैं। जिसको आपसे प्यार होगा वो आपसे कुछ नहीं चाहेगा, उसको आपके टूवर्ड्स लस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपसे कोई लस्टी बातें करता है, आपसे कोई चीज़ डिमांड करता है, पैसा या प्यार या प्रूव करने की कोशिश कराते हैं, ये बहुत बड़ा अपने आप में ना वजन है। कोई आपसे कहे कि यू डोंट लव मी, प्रूव योर लव, आप ना कैसे ही कर दोगे, नेचुरली निकलता है भाई, निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। तो लस्ट, एंगर यानी कि क्रोध, क्रोध जिससे आपको प्यार होगा ना, आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको किसी से प्यार है और वो आपके साथ कुछ कर दिया, तो आपको दुख हो सकता है, क्रोध नहीं आएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कई बार हो जाएगा तब क्रोध आ सकता है, दुख मना सकते हो। आपसे लालच नहीं होगा, उनको आप वो निस्वार्थ रहेंगे, आप उनको कुछ ना, तो वो बिल्कुल बेयर मिनिमम में आपका चेहरा देख के, चाहे सड़ा सा हो, खुश जैसे मर्जी, वो उसमें सेटिस्फाई हो लेंगे, आपकी आवाज़ सुन के खुश हो लेंगे, आप पास में बैठे उस एहसास से खुश हो लेंगे, आप उनके बारे में सोचते हो उससे खुश हो लेंगे। ये कुछ चीज़ें अटैचमेंट में होता है मैं और मेरा, प्यार में होता है हम और हमारा, ये सारा संसार हमारा है, वो वाला फीलिंग आपको आने लग जाती है प्यार में। आई हैव बीन molested। आपकी लाइफ में जिसने भी ये मोलेस्टेशन का पॉइंट लिखा है, आपकी लाइफ में जो मर्जी हुआ हो, आप उसको भूल जाओ। आप आगे सावधान रहो, लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, आपको ट्रैप में डाल लेंगे, बचो। प्यार बहुत अलग चीज़ है,
आप किसी आपको भी पता होगा कि वो प्यार नहीं होगा जब आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो बचो। बस यही कह सकता हूँ। ये एक ऐसा ज़ोन है जिसको ज़्यादा छेड़ना ठीक नहीं है। बट मोलेस्टेशंस हुए, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, फिज़िकल अब्यूज़ हुआ, इनसे जहाँ ये चीज़ हो वहाँ से तो चाहे कलेजा निकाल के सड़क पे डालना पड़े, दूर रहो, बात ख़त्म। टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत रहो जहाँ आपको फिज़िकल अब्यूज़ होता हो या ये सब चीज़ें होती हों। उनको बोलो भैया जय श्री राम, टाटा, नमस्ते, बाय बाय, हम आपको नहीं जानते। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लव? जब बिना बात आप अंदर से खुश रह सकते हो, है ना? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, उसे एक इंसान के चेहरा, ख्याल, आवाज़, जो बेयर मिनिमम पॉसिबल हो जाए, अवेलेबल हो जाए, उस एहसास में, जिस एहसास में आपके अंदर की सैड, बैड, लो, नेगेटिव, इनएप्रोप्रिएट टेंडेंसीज ख़त्म हो जाएं, आप भगवान का अनुभव कर सको ज़िंदगी में, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लव। वो आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए, आपको अपनी फैमिली के लिए भी होना चाहिए, वो आप जिनके साथ हो, चाहे उनसे प्यार है या नहीं है, मतलब जो चीज़ सबसे प्यार कराते, है ना? लोगों की बुराई से, नॉट इलीगल वाली बुराई, बट इन टर्म्स ऑफ जो जो चीज़ें इग्नोर की जा सकती हैं, उन चीज़ों को जो चीज़ इग्नोर करा दे, वो है प्यार। आपको लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लव योर पार्टनर, जिससे प्यार है उसको दिल में रख लो, उसको भगवान बना लो। बच्चे हैं प्यार करो, माँ बाप है प्यार करो, दोस्त है प्यार करो। कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते हैं प्यार के काबिल, उनको भी करो, लेकिन उनको रोक टोक करते रहो, थोड़ा सा बेलगाम मत छोड़ो। अच्छे लोग चुप रहते हैं तो बुरे लोग ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते रहो बिना कलेश मचाए। दैट्स इट। तो बहुत हो गया मेरा लव गुरु वाला ज्ञान। देखो, प्यार सब्जेक्ट ऐसा है, बड़ी ना मैं देख रहा हूँ कि शिद्दत से सब लोग सुन रहे हैं बैठ के आराम से। प्यार चीज़ ही ऐसी है, सब सुनेंगे। और मन भारी मत करो भैया, खुश रहा करो, कर्म करो, प्रेम कर लिया बहुत हो गया है आपको, काम ज़रूर करो, काम खराब मत करो, प्यार के चक्कर में बर्बाद मत हो। काम करते रहो, आपके प्यार की जो गहराई है वो बढ़ती है, प्यार से काबिल रहो, कामयाब रहो, जो उनसे मर्जी संसार में रहो। जो प्यार का हो गया है बहुत कुछ, अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक भी बताना मेरे को। आज एक दिन में मैंने 3 ब्लॉग्स बना दिए हैं, खाली बैठा हुआ था, फन डे था मेरा। और मेरे को इनफैक्ट मज़ा आता है मेरे को ब्लॉग्स बनाने में, जब मुझे पता लगता है कि मैं कोई थॉट सॉल्व कर पा रहा हूँ, कोई प्रोसेस ऐसा है जिससे आपको सुकून मिल रहा है या कुछ अच्छाई मिल रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। जिसने पूछा था मेरे प्यार के बारे में, तो भाई आप जो है अपना देखो पहले। अ, मेरा ज़्यादातर लोगों को पता है, मैं बहुत ही सुलझा हुआ इंसान हूँ, और पारिवारिक टाइप का इंसान हूँ मैं ना। काम में ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, तो काम इन द सेंस अपने परिवार से और अपने काम से काम रखता हूँ, काम वासना वाला काम नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी रात हो गई है, आप अच्छे से ब्लॉग देखो, एंजॉय करो। जो आपको लगता है वो कमेंट में लिख दो। अगर आपको लगता है कि आप ओपनली नहीं लिख सकते हो, एनोनिमस होकर लिख दो, मैं उस पर एनोनिमस वीडियो बना दूंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं किसी का कोशिश नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं किसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा एग्जांपल्स में, या कहीं पे भी अगर स्टोरी आती है और आप चिन्हित नहीं हो पाएंगे मेरे किसी उससे। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के रिव्यूज़ देख करके, आप लोगों का जो इतना प्यार मिल रहा है। तो सब्सक्राइब वाला बटन आप दबा देना, टॉफ़ीज़ सबको मिलनी है, और बेल आइकन भी दबा लेना। नमस्ते, गुड नाइट, एंजॉय योर वीकेंड। फिर से टाटा, बाय बाय।